नरेश मीणा को तकरीबन 8 महीने का समय, लंबा समय 8 महीने का ऐसा था जो समरावता कांड में जेल में गुजारना पड़ा। उसके बाद कुछ ही दिन हुए थे बाहर आए हुए और फिर से नरेश मीणा जेल में है, झालावाड़ वाले मामले में। बताऊंगी आपको इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष आपके सामने रखे जाएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। नरेश मीणा समरावता वाले कांड से बाहर आए थे, जमानत पर बाहर आए थे, जन क्रांति यात्रा की शुरुआत ही की थी। 3 दिन हुए थे मात्र और झालावाड़ के पिपलौदी गांव में स्कूल की छत गिरने से हादसा हुआ। 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, 21 बच्चे घायल हो गए। इस बात को देखते हुए नरेश मीणा ने फैसला किया कि मुझे जाके बच्चों से और उनके परिजनों से मिलना है झालावाड़। वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर निकल पड़े, लेकिन क्या हुआ, 3 घंटे उन्हें टोल पर रोका गया। उसके बाद उन्हें अनुमति दी गई कि ठीक है, आप हॉस्पिटल जाइए और परिजनों से मिल लीजिए। और वहां जाने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर है जहां पर नरेश मीणा कह रहे हैं अपने समर्थकों को कि रास्ता दे दो एम्बुलेंस को, हमें ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है यहाँ पर। बावजूद इसके हॉस्पिटल प्रशासन ने उन पर आरोप लगाए कि नरेश मीणा यहाँ पर इस तरीके से जो कहें कि लोगों के साथ मिलकर, उनके समर्थकों के साथ मिलकर लड़ाई वाला माहौल क्रिएट कर रहे थे और इसके बाद नरेश मीणा को जेल में डाला गया। अब नरेश मीणा को 8 अगस्त तक के लिए जेल में रखा गया है, लेकिन नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं जमानत नहीं लूंगा। मतलब उनके जो समर्थक है नरेश मीणा के, उनका कहना है कि जमानत नहीं चाहिए हमें। अब क्यों नहीं चाहिए, क्या होगा इसके आगे, ये इस वीडियो में जानेंगे। सोनिया, मैंने जो कहा आपने बखूबी सुना। अब नरेश मीणा के समर्थकों का ये कहना है कि जमानत उस केस में दी जाती है जिसमें आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो अभी आरोपों को सच नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि नरेश मीणा केवल परिजनों से मिलने गए थे वहां पर, उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था वहां पे नहीं करी जिसकी वजह से हॉस्पिटल प्रशासन को या किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। अब आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मैं तो जिंदा दिली कहूंगी। मतलब आदमी, उसको पता है कि इतने समय, जिसको 8 महीने जेल में रखा गया, आप सोचिए जरा। और फिर उसके बाद जब निकल के आया, कुछ एक दिन हुए, 16-15 दिन, और उसके बाद वापस उनको जेल में भेज दिया जाता है। फिर भी जिंदा दिली आप व्यक्ति की देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, मैं इस पर जमानत लेकर नहीं जाऊंगा। बल्कि वो निकल सकते हैं, सोचने की बात ये, वो निकल सकते हैं, फिर भी निकलना नहीं चाह रहे। कह रहे हैं कि मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि जो जुर्म मैंने किया नहीं है उसके उसके लिए तो मुझे डाल दिया गया। कितनी बड़ी बात है। और एक और बात अंकिता, मैं भूल देती हूँ, क्योंकि मेरी किसी से बात हुई तो आपको बता देती हूँ उस बारे में। जी, उनको ना ही झालावाड़ के मामले में अंदर डाला गया है ना, मुद्दा ये नहीं है। अब एक नई बात सामने आई है कि मुद्दा ये है कि जब उनको 8 महीने के बाद वापस बाहर भेजा गया था, तो उनको बोला गया था, आपको याद होगा, न्यायालय ने कहा था कि भैया बाहर तो जा रहे हो, बाहर तो भेज रहे हैं तुमको, पर ध्यान से रहना। ना ही कुछ अपड़म सपड़म बोलना है किसी के खिलाफ, ना ही रैली वेली निकाल सकते हो तुम, ना ही झुंड के साथ कहीं दिखाई दे सकते हो। तो कितनी बड़ी बात है, इतना बोलने के बाद आपको बोल दिया है, उसके बावजूद आप जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है इन दिनों कि ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उनको छोड़ नहीं रहे। वरना देखिए ना आप, मैं आज अंकिता से ही बात कर रही थी कि कैसे निर्मल चौधरी को तो एक ही दिन में भैया भेज दिया गया, क्योंकि वो जो आरोप में वो गए हैं वो इतना बड़ा है नहीं। बिल्कुल, आप सोचिए, मैं आपके खातिर लड़ रही हूँ, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, आपके खातिर मैं बैठ रही हूँ यहाँ पर, तो पुलिस मुझे डाल देगी और परमानेंट डाल देगी क्या? कितनी बड़ी बात है। तो ये एक रीजन है। जी। लेकिन जो समर्थक है उनका कहना यही है कि समरावता में जो हुआ जनता के लिए गए थे, जनता के लिए आवाज उठाई थी। और इस दौरान उनका मानना भी है, नरेश मीणा से जब मेरी बातचीत हुई थी जेल से बाहर आने के बाद, तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, शायद वो वक्त था कि थोड़ा गुस्सा आ गया और थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन उठा तो मैं जनता की आवाज रहा था। और आज भी जब झालावाड़ वाले मामले में हम बात करें तो आज भी वो केवल परिजनों से मिलने गए थे वहां पर। जो समर्थक है उन्होंने आवाज उठाई थी, वो तो अभी भी झालावाड़ में केवल परिजनों से मिलने गए थे, वहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। सूत्रों के हम माने, क्योंकि बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में ऐसा सिनेरियो रहा कि
कि जो परिजन है उन घायल बच्चों के, उनका मानना ये है कि नरेश मीणा जब आएंगे तब हम मुआवजे की बात करेंगे, पहले हम नरेश मीणा से इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उसी वक्त ये हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली से वापस आ गई थी झालावाड़ में बच्चों से और उनके परिजनों से मिलने के लिए। तो वो मामला कुछ, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि थोड़ी हफड़ा तफड़ी मच गई और उनका कहना है कि एम्बुलेंस को नहीं आने दिया, या जो भी उनकी बातचीत रही। तो इस पर जो हॉस्पिटल है उसके प्रशासन ने नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, इसलिए वहां की पुलिस आके नरेश मीणा को लेकर गई। तो अब समर्थकों का कहना है कि आप प्रूफ लाइए। नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है हमें जमानत नहीं चाहिए, हम रिहा होंगे और बरी होंगे इस मामले से, लेकिन कब होंगे हम ये आरोप स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नरेश मीणा ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये समर्थक बवाल मचा रहे हैं, तो आप नरेश मीणा के खिलाफ प्रूफ्स लाइए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर प्रूफ्स हैं उनमें नरेश मीणा केवल ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि एम्बुलेंस की आने का रास्ता दीजिए, आप सभी साइड में हो जाइए। और जहां तक बात है, जितनी बात सामने आई है, नरेश मीणा जब जेल में जा रहे थे, जो वो बनियान वाला उनका वीडियो वायरल है जिसकी आप बात करती हैं, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मुआवजे के लिए बात करो, उनके हक के लिए बात करो, मुझे तो भूल जाओ। क्योंकि उन्हें पता है कि समरावता में जब 8 महीने इतने बड़े एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले मामले में वो इतने महीने बाद जब बाहर आए, तो उन्होंने देख लिया कि मेरे जो समर्थक हैं वो बहुत है, मुझे बाहर ले आएंगे। लेकिन उनका मानना यह है कि जिनके साथ बुरा हुआ है उनको मुआवजा मिलना जरूरी है, ये बात जरूरी नहीं है कि मैं जेल में जा रहा हूँ। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि निर्मल तो एक दिन में बाहर आ गए, उसके बाद वो वापस से झालावाड़ गए, सभी को 1-1 लाख रुपए दिए। तो ये सारी बातें हैं कि कहीं ना कहीं समर्थकों के मन में ये सवाल प्रशासन खुद लाने को मजबूर कर रहा है कि जब आप एक ही अपराध में 2 व्यक्तियों को ला रहे हैं, तो एक की जमानत एक दिन में और दूसरे को 8 तारीख दी गई, और उसके बाद भी अब तारीख दी जाएगी। और रिहाई की बात तो हम क्या ही करें, जमानत के लिए तो मना कर दिया, रिहा होने की बात तो अभी सामने है भी नहीं। बिल्कुल। और सोचने की बात है कि वो बाहर निकलेंगे कैसे। 9 तारीख की राखी है, 8 तारीख की डेट दी हुई है। अगर 8 तारीख को नहीं भी आते हैं तो 9 तारीख की राखी है, क्या उस दिन वो हुजूर नजर आ पाएगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर 8 को नहीं आए तो देखिए फिर हम क्या कमाल करते और हैं। आपको एक कमाल की बात बता दो, 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्म दिवस भी है। ओहो, ये तो फिर और बड़ी बात हो गई। हाँ। तो अब आप सोचिए कि बर्थडे से पहले आ पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। और एक और सोचने वाली बात इसमें ये है सोनिया, कि विधानसभा घेराव की बात समरावता वाले मामले में मार्च में की गई थी। तब मुख्यमंत्री जी ने सबको आश्वासन दे दिया, उनके पिताजी को आश्वासन दे दिया कि मैं बाहर लेकर आऊंगा। लेकिन उसके 4 महीने बाद आप देख लीजिए, मार्च में बात हुई, अप्रैल मई जून जुलाई निकल गया, जुलाई में नरेश मीणा बाहर आए थे। अब अगर फिर से, क्योंकि वो कहते हैं ना दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो दूध शायद समरावता मामला था और छाछ ये झालावाड़ वाला मामला है। तो इसलिए जब वहां पर आश्वासन दिया और नरेश मीणा बाहर नहीं आए, और अब अगर ये सिचुएशन होती है कि उन्हें 8 को भी नहीं किया जाता बरी, और उनके जन्मदिवस की बात क्या करें हम, अगर अगस्त, ये जो विधानसभा सत्र फिर से शुरू होने वाला है अगस्त के एंड में, तब तक रिहा नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो समर्थक है नरेश मीणा के, वो विधानसभा घेराव की मांग रखेंगे, और फिर से उनकी मांग कोई दबा नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। शायद विधानसभा सत्र का इंतजार ना किया जाए, और नहीं करना चाहिए जी। वो उसमें अभी समय है, और उससे पहले ही ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो बाहर आ सके। उससे पहले है सोनिया, 8 तारीख को उनके 8 तारीख तक का नाम लिया गया है, 8 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली है। जी, उनके मतलब एसडीएम को ज्ञापन दिए गए हैं, झालावाड़, बूंदी, कई तमाम जगहों पर, कोटा में भी बात की जाए तो एसडीएम को ज्ञापन दे दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम से कि हम तो ये करने वाले हैं, फिर आप मत कहिएगा कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा बेगुनाह है और उनकी रिहाई की जानी चाहिए। रिहाई की मांग कर रहे हैं, जमानत की मांग अभी भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर रिहा करते हैं तो आगे तक बात जाएगी नहीं विधानसभा सत्र तक, लेकिन वक्त निकलने में, क्योंकि जब हम समरावता केस को देखते हैं तो 8 महीने निकाल दिए, तो 1 महीना निकालते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अगर अगस्त के एंड तक ये बात नहीं होती है पूरी, तो जाहिर सी बात है समर्थक विधानसभा घेराव की मांग रखेंगे ही रखेंगे। हाँ, आपका कहना सही है। और नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा सबको ये देखना है, क्योंकि टीम, जब समर्थकों से मेरी बातचीत होती है तो हमेशा कहते हैं कि मैडम नरेश मीणा ही हमें आगे से जो बोलना होता है वो बोलते हैं, और हम बस वही करते हैं जो वो कहते हैं, जो वो नहीं कहते हैं वो हम कभी नहीं करते। तो मतलब जो प्लानिंग आप बता रही हैं लोगों को, वो प्लानिंग ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये नरेश मीणा ही कर रहे हैं। जी, आप जो बात कर रही हैं समर्थकों की, मेरी भी एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी जो नरेश मीणा के बहुत ही करीबी थे। जन क्रांति यात्रा में भी, समरावता जो कांड हुआ उसमें भी, जब मैंने उनसे बातचीत की कि आप आइए हम इंटरव्यू एक करते हैं, आप अपना पक्ष रखिएगा, तो उन्होंने कहा मैम
क्या ही आऊं। मैंने बोला क्यों सर, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैम हम आते हैं कहते हैं, लेकिन जो लोगों को समझना होता है सब वही समझते हैं। मैंने कहा सर हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव जी। होता है, मीडिया वो माध्यम है जहां से आप अपने विचार रख सकते हैं। बोले नहीं मैम, हम बोलेंगे कुछ भी लोग गलत ही समझते हैं, क्योंकि नरेश मीणा वो व्यक्ति है जो हर बार भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलते हैं। इस बात में कहीं की एक ड्रॉबैक बता रहे थे वो, कि नरेश मीणा क्या है, सहन नहीं कर पाते हैं गलत को, इसलिए वो बोल जाते हैं। और बोलने पर क्या होता है उनके साथ ऐसा व्यवहार कि पहले तारीख पे तारीख दी गई, और अब फिर से जब उन्होंने बोला मुआवजे के लिए तो फिर से ये हरकत की गई। तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। और अब देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि इंतजार सबको, और मीणा समाज को भी सबसे ज्यादा इंतजार जी, है। मैं गुर्जर कहूंगी समाज, सिर्फ मीणा समाज नहीं, सभी मीणा समाज, गुर्जर समाज और सर्व समाज की हम बात करें, क्योंकि जो वो ज्ञापन 36 लेके जा कौम रहे की हैं, बताते हैं। 36 कौम, बिल्कुल आपने सही कहा, जो सोशल मीडिया पर आते हैं और जिनसे हमारी बातचीत होती है, कि एक मीणा समाज और गुर्जर समाज ये साथ नहीं है, सर्व समाज साथ है नरेश मीणा को रिहा करने बिल्कुल, के पर लिए। ये देखना होगा कि क्या रहता है हाँ, आने वाले समय। क्योंकि अभी जैसे हाल ही में जो मीणा गुर्जर को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी, जिसमें कहा गया कि नरेश मीणा ने गुर्जरों के लिए कहा, उस बात का क्लैरिफिकेशन है कि उन्होंने कहा था वो व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर नेता के साथ है उनके लिए उन्होंने कहा था, उन गुर्जर लोगों के लिए कहा था। बाकी आप देखिए कई तमाम गुर्जर समाज के ऐसे नेता हैं और कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनसे जब हम बातचीत करते हैं उनका कहना है कि नहीं, नरेश मीणा की गलती बिल्कुल नहीं थी, वो एकदम सही का साथ दे रहे थे। तो ये गुर्जर और मीणा वाली कंट्रोवर्सी भी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उस वक्त आपने तो कई गुर्जर लोगों से मुलाकात की है, इस बारे में बातचीत की है, तो आपने देखा है कि ये वाली कितनी कंट्रोवर्सी खिलाफत कर रहे हो, कितने नहीं। बिल्कुल। तो अब ये सर्व समाज साथ है नरेश मीणा के, और रिहाई की मांग लगातार जारी है, क्योंकि जमानत वाली बात पर वो लोग अड़ चुके हैं कि जमानत तब होती है जब आरोप आप सही लगाएं। ये आरोप बिल्कुल कहे तर्कहीन है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और हमारा न्यायालय सिर्फ प्रूफ्स और एविडेंस के बेस पर चलता है, क्योंकि जब तक प्रूफ सामने नहीं है तब तक नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि नरेश मीणा गलत है, इसका आरोप तभी लग सकता है जब उनके खिलाफ एविडेंस और प्रूफ सामने आएंगे। तो अब देखना यही होगा कि नरेश मीणा के समर्थक झुकते हैं या नहीं, या फिर समरावता वाले केस की तरह, समरावता थप्पड़ कांड की तरह वो अपने समर्थन में रहेंगे नरेश मीणा के साथ और रिहाई की मांग करेंगे। क्योंकि मैंने जैसा कहा इस वीडियो में कितनी बार कह दिया, जमानत पर तो वो अड़ चुके हैं कि जमानत उस आरोप की होती है जो सही हो। वो इस केस को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं, तर्कहीन मानते हैं। अब आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।